हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी और स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी सासू माँ की रेसिपी, जो कि आज वो बना रही हैं कटहल की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, आज वो कटहल की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ उनकी इस रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि जो हमारे मम्मी वगैरह होती हैं, सासू माँ वगैरह होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका हाथ का फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हम रोज़ अपने हाथों से बना बना करके खा खा करके थक गए होते हैं, तो हमें अपना हाथ का खाना फिर वो बोर होने लगता है, क्योंकि हम रोज़ खुद ही बनाते हैं, रोज़ खुद ही खाते हैं, तो लगता है हमें कुछ चेंज चाहिए। तो आज मेरी सासू माँ बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आज के साथ भी उनकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और वो काफ़ी टेस्टी बनाई थी कटहल की सब्ज़ी, बिल्कुल अपने प्योर गाँव के तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, हल्की फुल्की ही एडिटिंग की है, तो इसमें आप चलिए बने रहिएगा वीडियो में, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे मसाले वगैरह रेडी कर लिए हैं, जो कि मैंने सब एक जगह लगा लिया है। फिर चलिए मेरी मम्मी जी आपको दिखाएंगी कि वो क्या क्या ले रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिया है ये गरम मसाले, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें कि एक ये स्टार फूल है, 3 से 4 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च है, और यहीं पे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं आधा इंच के करीब, और 2-4 हरी इलायची है। उनको मैंने मिक्सी जार में उन्होंने डाल दिया है, सॉरी मैंने बोल दिया, मैं भूल गई कि यहाँ मेरी सासू माँ आज बना रही हैं। और यहीं पर डाल दिया है 4 से 5 हरी मिर्च, आधा इंच टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके डाल दिया है, 10 से 12 यहाँ पर लहसुन की कली डाली है उन्होंने। और यहीं पर वो डाल देंगी, यहाँ पर 2 प्याज लिया है उन्होंने, तो प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। चलिए प्याज को डाल देते हैं, क्योंकि इन्हें हमें पीसना है। तो यहीं पर उन्होंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत जीरा, और मसाले में डाल रही हैं थोड़ा सा उन्होंने मेथी के दाने भी डाले थे। और चलिए यहीं पे ये प्याज भी डाल दे रही हैं मम्मी जी हमारी। तो चलिए प्याज उन्होंने डाल दिया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारा मटर लेकर आए थे, 5 किलो के करीब मम्मी जी सब्जी मंडी से, तो वो मटर बैठ कर छील रही थी। फिर उन्होंने कहा कि यहीं मसाले वगैरह दे दो, मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ और तुम वीडियो बना लेना। तो फ्रेंड्स चलिए आप सूखे मसाले डाल रही हैं, जिसमें उन्होंने 2.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और यहीं पर उन्होंने 1 टीस्पून भर करके हल्दी पाउडर डाला है। चलिए सभी मसाले उन्होंने डाल दिया है, और अब यहीं पे वो डाल देंगी टमाटर। तो चलिए यहाँ पर 2 टमाटर काटा हुआ है, तो 2 टमाटर को डाल देते हैं, और इस मसाले को हमें मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर गांव के तरीके से बना रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है। एक बार इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैंने मसाला पीस करके रख दिया, क्योंकि वो मिक्सी कम चलाती हैं, इसलिए मैं ही मसाले वगैरह पीसने का काम कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कटहल ½ kg लिया है, और यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है, इसी में उन्होंने डाल दिया है हींग, तो हींग थोड़ा ज़्यादा डाला था। और यहीं पर उन्होंने डाल दिया है मेथी, और थोड़े से लहसुन की कली को काट करके डाला था, 4 से 5 लहसुन की कली को उन्होंने काट करके बारीक चॉप कर लिया था और डाल दिया था, और थोड़ा सा मेथी के दाने डाले थे, और हींग डाली थी, और कोई भी मसाले नहीं डाले थे। चलिए इसी में डाल दिया उन्होंने कटहल को, और कटहल को वो भून रही हैं। तो कटहल को यहाँ पर अच्छे से भूनना है, क्योंकि यहाँ पर कटहल जो है हम बॉयल करके नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट कढ़ाई में ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर कटहल को वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से भूना था। तो चलिए मैंने भी इस तरीके से बना करके पहली बार खाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे तो। और उसी में उन्होंने डाल दिया है नमक। तो नमक उन्होंने पूरा नमक यहीं पे डाल दिया, जितना सब्जी के लिए परफेक्ट है, तो पूरा नमक इसी में डाल दिया है। बाद में उन्होंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला है, यहीं पे सारा नमक जितना डालना है डाल दिया है। और यहीं पर कटहल को उन्होंने भूनना स्टार्ट किया, और मीडियम फ्लेम पर कटहल को काफ़ी अच्छे से भूना है। तो चलिए इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे भूनेंगे, और फिर यहाँ पर उन्होंने ढक्कन लगा करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो कटहल है थोड़ा यहीं पर पक जाए। तो चलिए 2 से 3 मिनट के बाद फिर से उन्होंने ढक्कन हटा करके कटहल को चलाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटहल जो है हमारा काफ़ी अच्छे से भुन रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से उन्होंने ढक लिया है और ढक करके 2 मिनट के लिए और छोड़ दिया था, आँच को धीमा कर दिया था। 2 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाया है और फिर से कटहल को चलाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटहल का कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है और यहाँ पर हमारा जो कटहल है वो अच्छे से भुन गया है। चलिए अब कटहल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कटहल को उन्होंने निकाल लिया है मम्मी जी ने। चलिए कटहल को निकाल लेते हैं, फिर सेम कढ़ाई में हम आगे मसाले की तैयारी करेंगे। तो चलिए उसी कढ़ाई में फिर से उन्होंने 3 टेबलस्पून के करीब तेल डाला है, क्योंकि कटहल वगैरह में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है तो काफ़ी टेस्टी बनता है। वैसे भी रोज़ रोज़ तो कटहल वगैरह बनाते नहीं हैं, कभी कभी बनाते हैं तो चलो थोड़ा ज़्यादा तेल चलता है। तो इसी में फिर से जो मसाला पीस करके रखा हुआ था हमने, उन्होंने डाल दिया है मसाले में। इसमें कुछ भी साबुत जीरा मेथी कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि उन्होंने कटहल फ्राई करते समय ही डाल दिया था। तो सिंपल मसाले जो हमने पीस करके रखे हैं वो डाला है। चलिए मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा जार में पानी डाल करके उन्होंने डाल दिया है और मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। तो मसाले को चलिए यहाँ पे अच्छे से भून। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया पत्ती काट करके रखी थी, जो कि मम्मी जी ने मसाले में ही डाल दिया। मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी, कोई आया था गेट पे, तब तक मम्मी जी को ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो बन रही है और उन्होंने डाल दिया। और जब मैं आई तो अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तुम वीडियो बना रही हो, मैंने धनिया पत्ती डाल दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बता दूँगी कि इसमें हरी धनिया पत्ती उन्होंने डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे हरी धनिया पत्ती डाल दी गई है और मसाले भी हमारे भुन रहे हैं। कटहल भी अच्छे से फ्राई हो गया है। जब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए, अच्छी सी खुशबू आने लग गई मसाले में से, तो फिर उन्होंने इसमें गर्म पानी डाला है। तो पानी हम उतना डालेंगे कि ताकि हमारा जो कटहल है, क्योंकि कटहल हाफ कुक हुआ है और भी ग्रेवी में अच्छे से कुक हो जाए, तो पानी उन्होंने डाल दिया है अच्छे से। और इसी में जब पानी अच्छे से बॉयल होने लग जाए, क्योंकि गर्म पानी था तो जल्दी बॉयल होने लग जाता है, और उसी में डाल दिया है उन्होंने कटहल। और चलिए कटहल को अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करके इसे हमें ढक कर के पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि कटहल जो है आधा यहाँ पे कुक्ड है। तो ये चलिए इसको ढक देते हैं। ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे, ताकि कटहल जो है वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर इसको रख दिया गया है। और फिर ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जो हमारा कटहल है बिल्कुल अच्छे से पक गया था और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी कटहल की सब्ज़ी से। तो चलिए इसको एक बार फिर से अच्छे से चला देते हैं और यहीं पर एक बार चेक कर लेंगे कि कटहल जो है वो अच्छे से पका है या नहीं पका है। तो चलिए एक कटहल को यहीं पर तोड़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी एक कटहल को इस तरीके से काट करके दिखा दीजिए कि वो पका है नहीं। फिर उन्होंने काट करके दिखाया, कि बोला बिल्कुल पक गया है और बिल्कुल आसानी से पक जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कटहल की सब्ज़ी बन करके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके का हमें सब्ज़ी चाहिए था। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद। और फिर इसके बाद हमने मम्मी जी ने हमारी खाना सर्व किया। तो ये देखिए आज उन्होंने बनाया था खाना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला आज का खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम रेस्ट करो। तो मैं वीडियो बनाने लगी कि चलो आज मैं वीडियो ही बना लेती हूँ मम्मी जी के साथ। तो यहीं पर उन्होंने बनाया था, रोटी बनाई थी, कटहल की सब्ज़ी, धनिया पत्ती की चटनी, और यहीं पे उन्होंने कुछ सलाद बनाए थे, जिसमें सैलेड में उन्होंने दिया था बीटरूट, मूली और टमाटर थे और थोड़ी सी ककड़ी थी, उसमें हल्का सा नमक डाल करके उन्हें सैलेड दिया था। और आज का लंच हमारा यही था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी था। कभी कभी काफ़ी दिन हो जाते हैं जब हम अपनी मम्मी के खाने की याद आती है, तो इस तरीके से मैंने आज खाना एंजॉय किया, जो कि मेरी मम्मी जी ने बनाया था। तो बहुत ही अच्छा लगा आज खा करके, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।